नमस्कार। मैं पंकज सक्सेना, एक मनोवैज्ञानिक। आज आपके सामने कुछ नया टॉपिक लेकर हम आए हैं। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा के संबंध में बातचीत की है, मनोविज्ञान के विचार जाने, मनोवैज्ञानिकों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। मनोविज्ञान क्या आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान क्या मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान में हम मानव के व्यवहार एवं उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, या कोई भी समस्या या समाधान का विज्ञान है। ये बात सही है कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार एवं उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कई व्यक्तियों की जो बीमारियां होती हैं, हमारे अच्छे अच्छे एमडी मेडिसिन या एमडी सर्जरी का या एमडी किसी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में एक मानसिक रोग विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक उस बीमारी को ठीक करते हैं। फिर भी हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे इस चैनल को आपको कैसा लग रहा है। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जिन लोगों को फोबिया, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, गुस्से पे काबू ना होना या आत्महत्या करने का विचार आना या फिर अन्य मानसिक समस्या से आप लोग पीड़ित हैं, तो आप अपने नज़दीकी मनोवैज्ञानिक या मानसिक रोग चिकित्सक से अवश्य ही परामर्श लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लोग मनोवैज्ञानिक टॉपिक पर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डीलिट, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी या मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी एमफिल, एमए एमएससी इन साइकोलॉजी, बीए बीएससी इन साइकोलॉजी, गाइडेंशियल काउंसलिंग का डिप्लोमा या डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या अन्य प्रकार के मनोविज्ञान से संबंधित डिप्लोमा आप लोग कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। हम इस चैनल में मैं उन स्टूडेंटों को भी बताना चाहूँगा कि जो JEE की, नीट की, पीएससी की, एसएससी की या अन्य किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे इस चैनल को अवश्य देखें, क्योंकि हम मानसिक तनाव को कैसे दूर किया जाता है, मानसिक चिंता से कैसे दूर रह सकते हैं, इन सभी टॉपिक पर हम आप लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन आज का भी हमारा एक ऐसा ही टॉपिक है मनोविज्ञान के क्षेत्र में है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहा है। ईसा पूर्व युग में यूनान के महान दार्शनिकों को इस क्षेत्र में महान योगदान रहा है। इस क्षेत्र के उत्तर में यूनानी दर्शनों को मनोविज्ञान की प्रारंभिक स्वरूप को जन्म दिया था। उन्होंने स्वप्रदा आदि जैसी क्रियाएं करने वाले आत्मा तथा इस आत्मा का अध्ययन करने वाले विज्ञान यानी लॉजिक को आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल्स कहकर पुकारा। साइकोलॉजी, साइक्लो का अर्थ है आत्मा और लॉजिक का अर्थ है विचार करने वाला। आत्मा और विचार करने वाला विज्ञान को ही साइकोलॉजी कहते हैं, यानी मनोविज्ञान कहते हैं। इन दोनों का अर्थ आत्मा का विज्ञान और इसी आधार पर मनोविज्ञान की प्रारंभिक अवधारणा भी यही थी। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। प्लेटो तथा अरस्तु जो आर्टोसिस्ट ने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, किंतु दोनों ने अपने अपने ढंग से आत्मा के स्वरूप को परिभाषित किया है। यह स्वाभाविक भी था
क्योंकि अमूर्त बातों की कोई सर्वसम्मत परिभाषा देना संभव ही नहीं था। आत्मा की अलग अलग परिभाषा का एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम भी हुआ। यही कि मनोविज्ञान की परिभाषा के संबंध में मनोवैज्ञानिकों की मान्यताओं में मतभेद उपस्थित होने लगे। इस सीमा तक पहुंचा गया कि कुछ मनोवैज्ञानिकों को आत्मा का विज्ञान मानने से भी इनकार कर दिया। मन का विज्ञान, ये बात सही है कि मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है। लगभग 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना जाता रहा है। इस विचारधारा की आलोचना के परिणाम स्वरूप दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मानस का विज्ञान कहकर पुकारा। इस नवीन विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य मस्तिष्क अथवा मानस का अध्ययन करना था। मानसिक शक्तियों के आधार पर मस्तिष्क के स्वरूप को निर्धारित करते हुए थॉमस रीड एक मनोविज्ञानी हुए थे। उन्होंने थॉमस रीड, जो 1710 से 1796 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका, परंतु इस विचारधारा के साथ ही भी कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के अध्ययन के साथ हुई थी। मानस की विचारधारा के समर्थन मानस को स्वतंत्र शक्तियों का सही रूप निर्धारण करने में असफल रहे। इस बात के विपरीत यह सिद्ध किया जाने लगा कि मानस की विभिन्न शक्तियों का स्वरूप से कार्य नहीं करना है, परंतु मानस संपूर्ण होकर कार्य करता है। आत्मा की भांति मन का कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं है तथा जिस वस्तु या बात का कोई भौतिक स्वरूप नहीं, उसे ठीक परिभाषा करना भी संभव नहीं। अतः मन के मनोविज्ञान की अवधारणा मानने से इसका इनकार किए जाना लगा तथा वे सर्वमान्य परिभाषा की लालच में लग गए। हम नंबर 3 आते हैं, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चेतना के विज्ञान को कहते हैं। मानसिक शक्तियों की विचारधारा के विपरीत मनोविज्ञान को मानस का विज्ञान न कहकर चेतना का विज्ञान कहकर पुकारा गया। चेतना का विज्ञान कहे जाने का प्रमुख कारण यह प्रस्तुत किया गया कि मानव समस्त शक्तियों के साथ चेतन होकर कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में अमेरिकी विद्वान टिचनर, जो 1867 से 1927 तक, विलियम जेम्स, जो 1842 से 1910 तक का योगदान सराहनीय है। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना की अवधारणा की संरचना तथा कार्य प्रकार के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया, परंतु चेतना के अध्ययन के समय में भी विद्वान वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत करने में असफल रहे और वही कठिनाइयां रही जो आत्मा मानस के अध्ययन के संबंध में थी। चेतना की विचारधारा के संबंध में गंभीर मतभेद होने के कारण परिभाषा को अवैज्ञानिक और अपूर्ण सिद्ध कर दिया गया। इस प्रमुख कारण चेतना का कोई रूप में विभाजित करना था, परंतु मुख्यतः चेतना अचेतन एवं अर्धचेतन की व्याख्या प्रमुख है। व्यवहार का विज्ञान। अब हम इस टॉपिक पर कल चर्चा करेंगे। व्यवहार के विज्ञान के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं
वो लोग सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो कल इसी समय इसी वक्त हम आपको किसी नए टॉपिक पर मिलते हैं। ये है व्यवहार के विज्ञान। देखना ना भूलें हमारे चैनल को। कल इसी वक्त इसी समय हम आपके सामने लाइव भी रह सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल को देखना ना भूलिएगा, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।